इसलिए आप खूब शिक्षा को ग्रहण करें। मैं चाहता हूँ जैन समाज की हर लड़की शिक्षा में सबसे आगे जाए। शिक्षा खतरनाक नहीं है, शिक्षा का यूज करना, ज्ञान का प्रयोग करना हमारे लिए कीमती है। इसलिए आप सबके मंगल की कामना करता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और एक बात और कह के जाना मुझे बहुत ही जरूरी है। माँ की गोद भर सकती है, लेकिन जो कहते हैं भ्रूण हत्या, आज ये संकल्प गन्नौर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठान में मैंने बड़े अच्छे मन से वहां के मुख्यमंत्री का मिशन चलाया। और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि माता की गोद भरते समय आप ऐसा संकल्प लेके जाएं, आप नारी की दुश्मन न बने। आज स्त्री की दुश्मन स्त्री ही है ना? बराबर। कभी कोई कन्या आपके गर्भ में आए तो उसे गिराने के लिए एडवाइस मत करना। कोई कन्या आपके गर्भ में आ जाए तो एडवाइस मत करना। कितनी सांसें हैं, सांसों की, किनकी? जितनी सांसें हैं सांसों की ठीक तरह जिए ना, वरना वही बच्चे आपके लिए दीदी कह रही थी कहां भेजेंगे? वृद्धाश्रम में। आप 2 साल का बच्चा होता नहीं और आप कहां भेज देते हैं उसके लिए? क्रैच। क्रैच का मतलब क्या? वो मेरे से नहीं पलता, एंजॉय कर लिया, पलता नहीं, उसके लिए किसी को किराए पर दे दिया, सामने संभालो। सच बोलो, अभी आवाज नहीं आ रही मुझे, आपका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, आप छुप छुप के बोल रहे हैं। और सच बोलना चाहिए। यदि आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को कहकर मत छोड़िए। आप धन कमाते किस लिए हैं? अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए। लेकिन बच्चा होने के बाद आप उसको ऐसा छोड़ देते हैं जैसे बिल्कुल किसी और का हो। एक मुझे और घटना याद आती है। एक महिला बहुत दिन के बाद आई, बोले मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। धर्म कल्याणक को लिए मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा मेरा हाथ, इसको मैंने कहा पसीना आया, इसने पहुंच दिया, कहा गर्मी लगी, इसने हवा कर दी। ये हाथ मेरा है तो मेरी बात मान गया, और ये बच्चा यदि आपका होगा तो आपकी बात मानता। ये हाथ मेरा है तो मेरी बात मान के पसीना पहुंच दिया, हवा भी इस हाथ ने कर दी। लेकिन बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो बच्चा किसका है? जब आप बीज जलवा रहे थे तब किसी पश्चिम की दुनिया में जरूर रहे होंगे। भगवान महावीर का चिंतन, उनकी गाथाओं को यदि आप लेके चले होते, महापुराण को पढ़ा होता तो बच्चा आपका अपना होता। गर्भ के संस्कार पूरी जिंदगी चलते हैं। मेरा और कुछ भी नहीं कहना। जब किसी माँ के गर्भ में संतान आए तो 9 महीने ठीक तरह से कम सच्चे देव गुरु शास्त्र में अपनी श्रद्धा को लगाना, अपने ज्ञान को लगाना और आचरण को सम्यक बनाना। आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और स्वर्ग की अनुभूति हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमो नमो वरिहंताणो, नमो नमो सिद्धाणो, नमो नमो वायरियाणो, नमो नमो वज्रायाणो, नमो लोय सव साहुणो, नमो नमो वरिहंताणो। जय बोलिए विश्व शांतिनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव भक्ति सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
और देखिए दीपक को मेरे से पकड़ा दो। जगत जननी मातेश्वरी ठीक है। ऐरा देवी उनका बहुमान करने के लिए सभी तत्पर हैं, लेकिन आपको विदित है बिल्कुल अनुशासन पूर्वक जिसको बुलाया जाएगा वही मंच पर प्रवेश करेगा। प्रतिष्ठाचार्य होस्ट है, पहले गेस्ट करेंगे, होस्ट सबसे बाद में करेंगे, इसमें बैठ जाओ। नितिन भैया जी आपसे कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए, परिवार आपसे निवेदन है। सिर्फ 16 श्रृंगार करेंगे पहले, हम जो गेस्ट हमने बुला रखे पहले वो, होस्ट बाद में। चलिए बैठिए, सब बैठो प्लीज। खड़े हो गए तो दिक्कत मनोज भैया व्यवस्था बना दे, थोड़ा सबको बिठा दे। सभी बैठने की कृपा कराएं, क्योंकि तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है दुख भी काटों ना बुराई है। ओ माँ, ओ माँ। और मेहंदी, कंगन, चूड़ी, बिछुड़ी, सोने के हार, माला, बोलाओ ये सब रख दो पीछे। चलिए 16 श्रृंगार आइए। जब से माता जी अपने महलों में आई, जब से माता जी अपने महलों में भैया एक मिनट। स्वर्ग से आई है, हाथों में लेके आई 16 शिकार हो, हा, हा, हो, हा, हा, ये अष्टकुमारियाँ स्वर्ग से आई है, हाथों में लेके आई 16 शिकार हो, हा, हो, हा, लेके आई 16 शिकार हो, हा, हमारे महलों में जो हाथों में लेके आई ये अष्टकुमारियाँ। और ये देखिए 16 श्रृंगार हो रहा है पूरा माता का, और अंत में उन्हें वस्त्र उड़ाया जा रहा है। मेहंदी लगाओ बहना हो विवा, जी भर के पहनो गहना। मेहंदी लगाओ बहना, जी भर के पहनो गहना। माता के महलों में जरा धीरे धीरे चलो, मेहंदी लगाओ बहना। देखिए माता के महलों में जरा धीरे धीरे चलो, मेहंदी लगाओ बहना। जी भर के पहनो गहना। बस बस बस। इस तरह से 16 श्रृंगार पूर्ण हुआ। रत्न ब्रह्मचारी दीदी शिवन शास्त्री, ब्रह्मचारी रंजू दीदी, डॉक्टर नीलम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और इसके साथ ही बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी बहन जी, एक एक क्रम से हम बुला रहे हैं।
अभी सौधर महेंद्र, सचिन रानी, ब्रह्मचारिणी बहन, सिद्धांत शास्त्री, सुमन दीदी, शहर के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल परिवार के साथ आ रहे हैं। और एक बात ध्यान दें, माता की गोद भरने में जो भी राशि आ रही है वो मंदिर जी में ही जमा होगी। नहीं, माता तो वैसे ही नहीं लेगी जमा तो। दीदी पहले दीदी के साथ सौगर में इंद्राणी और उनका परिवार भक्ति करेंगे। बाकी लोग ही जल्दी से परिवार को आने को बस। हाँ जी, रामकुमार जी। रामकुमार द्वारे चलिए, माता के द्वारे चलिए, जो आया प्लीज जल्दी करें, प्लीज बहुत जल्दी। आज 56 कुमारियों का दिन है महानुभाव। जो जैसे संस्कार अभी पूज्य श्री ने आपसे कहा है, अगर अपने बेटियों को आप संस्कारित करना चाहते हैं, 56 कुमारी बनाए 2100 रुपए की राशि हमारी समिति ने निश्चित की है। आप कूपन ले लें, उनको अच्छे लाल झंडा के भगवान की सेवा करेंगे, माता को भेंट करेंगे, माता से पूछेंगे। आज बहुत अच्छा और ड्रेस भी मिलेंगी। बाबा ड्रेस चलिए, और उनको ठीक 7:30 बजे आना है। बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य होगा। आइए शोधन में जी थोड़ा भक्ति करेंगे। ब्रह्मचारिणी बहन, सिद्धांत शास्त्री, कर सकते हैं, क्योंकि माता ही नहीं दिखाई देगी तो किसकी गोद भर। हमारे सभी कैमरामैन परेशान हो रहे हैं, वो जाए तो किधर जाए। सामने की तरफ आइएगा, सामने से स्थान आप एक मिनट में काम करें प्लीज। एक सिलेक्ट नहीं होता, बस अब हम नहीं करेंगे और अब यहीं से करेंगे। केवल भेंट देना और वापस चले जाना। मंच पर बहुत देर कोई नहीं रहेगा। कोई भी इंद्र परिवार हो, भेंट के उनके चला जाए, क्योंकि समय बहुत महंगा है। 4:36 हो रहे हैं। बहुत जल्दी करते चले। पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया और उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं करेगा। नीचे करते जाइए। चलिए अब यहीं से आप करेंगे। संकोच। धनपति कुबेर परिवार तैयार रहे।
यज्ञ नायक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे सबका। आइए कुबेर रंजन तैयार है भैया, बाकी लोग परिवार के जल्दी जल्दी हाथ लगाएं प्लीज। एक ही परिवार में पूरा समय हो जाएगा तो गड़बड़ है। आप पीछे से पीछे गणपति कुबेर भाई नीचे से अपने परिवार के साथ पधार रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर एक मिनट पंक्ति बना रहे हैं और लाइन से भेजेंगे। सभी कार्यकर्ता पंक्ति बनवाएं। मैं यही बंद कर दूंगा। हम एक परिवार हो गया। अगर आप व्यवस्थित चलिए सारे लोग नीचे चले जाओ। आप यहाँ कोई नहीं खड़ा हो भैया, मैं मना करना तो बांटने के लिए आपसे। चलिए चलो हाथ लगाओ हाथ लगाओ हाथ लगाओ हाथ लगाओ यार। चलिए भैया स्वर्ण सौभाग्यवती अनीता जैन हो चलिए आ जाओ। सज धज के बैठी माँ कैसे अनीता बहन स्वर्ण सौभाग्यवती आगे आ जाएं। बातें सुनिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे आप आगे लिए। चलो जी चलो। और राजू सीमा जी जल्दी आ जाए। राजू
भैया अन्ना को दे देना। सावधानी के साथ बहुत आराम से अभी नहीं आने देंगे किसी को। देखिए बड़े सवाल के लिए से काम करना है। हेलो गाड़ी की ऐसे में गिर जाएंगे आराम से निजाम शुरू कर जाएंगे। बहुत सुंदर अच्छे से गोल बना रहे हैं आप सभी पंक्ति बताएंगे। इनके परिवार के लोग अभी यहाँ कुछ नहीं बांटेंगे, आप वहाँ देना उस गेट के सामने। यहाँ कोई किसी को कुछ भी नहीं करना है ना। सज धज के चीमा भैया भैया जी वहाँ जो गेट पर खड़े 10-10 लोगों को चलिए चलिए बड़ी उधर से बैठ आगे जाएगा। चलिए मंच को खाली करने जाए एक्स्ट्रा। अरे जी यहाँ से निकल के सब लोग इस साइड से निकल इस साइड से वो आ रहे हैं यहाँ से निकल रहे। चलिए धीरे धीरे करते जाए।
भोजन ग्रहण करते जाएं। सभी लोग भोजन चालू हो चुका है, आपके सबके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। अरे आओ रे आओ, आओ मेरी सुनाई लोरिया
गजानन महाराज विश्वसेन का राज दरबार 56 कुमारिकाओं का आगमन रत्नवृष्टि आदि समस्त विधि गर्भ कल्याण की और धर्म लाभ ले। जगत जननी मातेश्वरी की गोद भरने की रस्म चल रही है बड़े ही अनुशासन के साथ। आप सब कार्यकर्ताओं का यही सहयोग कल हमें तीर्थंकर भगवान का पल्ला झुलाने में भी इसी तरह से प्राप्त होगा, तो हमें बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, परिवार आया है मनोज जी सोनीपत और सभी उनके परिवार की जितनी भी बहनें माताएं भाई सभी आ जाए। हाँ जी, रंग पर भी हो। ठीक ओम नमः सिद्धेभ्यः सदोषि शान्त्या विदात्म शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोऽपि शान्तिर्जिनो मे भगवन् शरण्या। जय बोलिए विश्ववंद्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। बोलिए उपाध्याय मुनि श्री भक्ति सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए श्रीमद पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोलो गर्भ कल्याणक महोत्सव की। महानुभाव, एक अहिमिंद्र का जीव सर्वार्थ सिद्धि में अपनी पूर्व पत्नी अनिंदिता, जो कि भविष्य में चक्रायुध नाम का शांतिनाथ भगवान का प्रथम गणधर बनने वाला है, ऐसे जीव के साथ
आचार्य कहते हैं सकल कीर्ति महाराज शांति पुराण के अंतर्गत कि अनिमंत्रित वे देव वे अहमेंद्र परस्पर एक दूसरे को बिना निमंत्रण दिए हुए प्रतिदिन आकर के भगवान जिनेंद्र के शासन की तत्व चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना। बिना बुलाए अहमेंद्र एक दूसरे के भवन में पहुंच करके जिनेंद्र भगवान के शासन की तत्व चर्चा प्रतिदिन करते हैं। और आप जानते हैं कि हर अहमेंद्र की आयु कम से कम उत्कृष्ट रूप से और जघन्य से जघन्य आयु 33 सागर पर्यंत होती है। मैं आपसे सागर का प्रमाण कहूं तो बहुत विलंब होगा, समझ में नहीं आएगा। यूं समझ लीजिए जैसे एक बहुत विशाल लवण समुद्र है जो 2 लाख योजन प्रमाण लंबा चौड़ा है। उसमें से प्रतिदिन एक बूंद जल 100 वर्ष के बाद एक बूंद जल को निकाल लीजिए, दूसरे 100 वर्षों के बाद दूसरी बिंदु को निकाल लीजिए, तीसरे 100 वर्षों के बाद तीसरे बिंदु को निकाल लीजिए। और इस प्रकार करते करते जितने वर्षों में वो समुद्र खाली हो जाए उतने वर्षों का एक सागर होता है। और ऐसे 33 सागर पर्यंत तक वे अहमेंद्र आपस में तत्व चर्चा करते हैं। और उसमें भी एक बड़ी विशेषता है, जो चर्चा एक बार कर लेते हैं उस चर्चा को अपनी जिंदगी में दोबारा दोहराते नहीं है, क्योंकि देवताओं का स्वरूप होता है जो एक बार एक बात को बोल लेते हैं वो कभी अपनी लाइफ में दोबारा उस बात को नहीं बोलते हैं। ऐसे अहमेंद्र का जीव आज माता ऐरा देवी की पावन कुक्षी के अंदर कल अवतरित हो चुका था। आचार्यों ने विधान किया है कि कम से कम गर्भ में जीव को 9 मुहूर्त तक रहना चाहिए। यदि 9 मुहूर्त तक बालक गर्भ के अंदर नहीं होता तो गर्भ कल्याणक की संपूर्ण क्रियाएं अधूरी अपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि वे 9 मुहूर्त 9 माह के प्रतीक होते हैं। इसलिए आचार्यों ने पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक की पूर्व विधि और उत्तर विधि के रूप में गर्भ कल्याणक को 2 दिनों में नियोजित किया है। आप लोगों ने कल बड़े आनंद के साथ देखा होगा, श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि 6 देवियों ने आकर के माता के गर्भ का संशोधन किया था। इंद्र की आज्ञा से वे कन्याएं राजभवन में पहुंची थी। आज आप लोगों का उपयोग थोड़ा अस्थिर है। उत्तर की 3 देवियां ईशान इंद्र के अनुशासन में कार्यरत हुआ करती हैं, किंतु सौधर्म इंद्र संपूर्ण 16 स्वर्गों का अधिपति नायक होता है। इसीलिए पूरे 16 स्वर्ग के देव अप्सराएं देवांगनाएं सौधर्म इंद्र की आज्ञा का अनुपालन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, जब आप देखते हैं कोई मणि होती है और यदि उस मणि का संस्कार कर दिया जाए, उसे तराश दिया जाए, तो क्या होता है, उसकी आभा कई गुनी बढ़ जाती है। इसी प्रकार गर्भ की क्रियाओं को करते करते देवियों ने माता रूपी मणि को इस प्रकार संस्कारित कर दिया कि वह माता की माता रूपी जो मणि थी विशेष रूप से संस्कारित हो गई। और जैसे कि शीप के अंदर
मोती जन्म ले लेता है, उसी प्रकार माता के स्फटिक गर्भ के अंदर भगवान शांतिनाथ ने आज जन्म ले लिया है। शाकी नक्षत्र की बूंद जैसे मोती बन जाती है, वैसे ही माता की कुक्षी में वे बालक एक सामान्य बालक की तरह नहीं बल्कि विशिष्ट बालक की तरह होते हैं। माता के शरीर के साथ जब उनका संबंध हो जाता है तो आचार्य कहते हैं कि उस बालक का रक्त भी श्वेत वर्ण का हो जाता है। जन्म के अतिशयों में कल आपको दिखलाया जाएगा कि भगवान के जन्म के जो 10 अतिशय होते हैं वे किस प्रकार होते हैं। संपूर्ण जीवों के प्रति मैत्री का भाव जब जीवात्मा के अंदर प्रकट हो जाता है तो उसके रक्त परमाणु उसकी देह से निष्कासित हो जाते हैं और केवल श्वेत कण जो होते हैं उसके शरीर के अंदर मौजूद हो जाते हैं। ये वात्सल्य का प्रतीक होता है। माता ऐरा देवी देवियों के द्वारा संस्कारित हुई। शायद कल रंजना ने आपको बतलाया होगा कि माता स्वयं जब भगवान को अपने गर्भ में धारण कर लेती है, इतनी पुण्यवती हो जाती है, इतनी पुण्य परमाणु उसके शरीर के अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि वो बिना पढ़ाए पंडिता हो जाती है। उस माता के अंदर श्री देवी श्री का लक्ष्मी का भंडार भर देती है। धृति देवी उसे धैर्य की मूर्ति बना देती है। कीर्ति देवी उसकी कीर्ति को दिशाओं में विस्तरित कर देती है। बुद्धि देवी उसके अंदर अपरिमित ऐसी बुद्धि का निर्माण कर देती है कि जब देवियां कौतुकवश माता से प्रश्न करती हैं, पहली कार्य पूछती हैं, तो माता बिना किसी संकोच के बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरावली में उनका उत्तर देने में अपने आप को सवा कर पाती है। श्री धृति लक्ष्मी बुद्धि कीर्ति ऐसी ये देवियां शांति पुष्टि और इस प्रकार अष्ट कुमारिकाएं जो माता की सेवा में कुबेर नियुक्त करता है देवाज्ञा से, वे माता की सेवा में नियुक्त होकर के बहुत विशाल पुण्य का अपने आप में समार्जन करती है। महानुभाव, पृथ्वी के ऊपर माता से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। माता को यदि मैं ये कहूं कि वात्सल्य का धाम है, माता को मैं ये कहूं कि प्रेरणा का तीर्थ है, माता को मैं यदि कहूं कि बलिदान की मूर्ति है, और यदि माता को मैं ये कहूं कि वात्सल्य का धाम, प्रेरणा का तीर्थ, बलिदान की मूर्ति, इन तीनों त्रिवेणी का संगम यदि कोई होता है तो वो माता होती है। ऐसी माता जब भगवान को अपनी कोख में धारण करती है तो आप ये समझ लीजिए कि माँ का मृदु स्पर्श पाकर के बालक के अंदर जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। पिता जब अपनी स्नेह छाया उस बालक के ऊपर बिखेरता है तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी जीवन की संपूर्ण क्षमताओं का विकास प्रारंभ हो जाता है। मैंने आपसे दोपहर में भी कहा था कि माता की गोद बालक की सुकृत पाठशाला है जहां फौलादी संस्कारों की नींव रखी जाती है, और पिता वो चीज होती है जो अपने कंधों के बल पर अपने पुत्र को शौर्य का सिंहासन सौंप देता है। माताओं, मैं आज आपसे माँ की महिमा का क्या बखान करूं। आचार्यों ने कहा है कि जब माता की गर्भ में किसी भी संतान का जन्म हो जाता है तो वो समय सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया होगा। यदि माता उस समय अपने आप को बचा लेती है तो उसके बालक तीर्थंकर के जैसे
उसके बालक महावीर जैसे, उसके बालक विवेकानंद जैसे, उसके बालक रामचंद्र जैसे उत्पन्न होते हैं। और जो संवेदनशील क्षणों का उपयोग नहीं कर पाती, उसके घर में कंस जैसे पुत्रों की उत्पत्ति होती है। माता, मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, एक बालक को लेकर के एक महिला यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के पास पहुंचती है और अरस्तु से कहती है कि मैं अपने बालक के ऊपर संस्कारों का रोपण कराना चाहती हूँ। अरस्तु कहते हैं, माँ बहुत देर हो गई, तुम्हारा बालक 5 वर्ष का हो गया, आप 5 वर्ष पीछे आए हो, अब आपके बच्चे में वो संस्कार नहीं हो सकते, वो बीजारोपण नहीं हो सकता जो प्रारंभिक काल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय बालक की मति बहुत कोमल होती है। और आपने एक उदाहरण ही हमारे इतिहास का पर्याप्त होता है अभिमन्यु का, कि अभिमन्यु अपनी माँ की गर्भ में था, और जब अभिमन्यु गर्भ में था और अर्जुन अपनी पत्नी के लिए चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, ये संस्कार की कहानी जब सुना रहे थे और वो सुन रही थी, तो वो संस्कार इतने मजबूत पड़ गए कि अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को किस प्रकार भेदन करना चाहिए इस शिक्षा को प्राप्त हो गया था। लेकिन जैसे ही उसकी माँ को निद्रा आ जाती है, पूरा कथानक वो सुन नहीं पाता, चक्रव्यूह भेद करके अंदर तो चला जाता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता। एक ही उदाहरण पर्याप्त है कि ऐसे मजबूत संस्कार उस समय पड़ जाते हैं, हमें सावधानी की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक माँ के 3 बच्चे थे, ध्यान से सुनना। एक माँ के 3 बच्चे थे। जब पहला बच्चा गर्भ में था तो उसकी माँ के पैरों की चप्पल टूट गई। वो माँ अपनी चप्पल को ठीक कराने के लिए कहाँ पहुंची? आपको पता है, जहाँ चप्पल ठीक होती है वहां पर वो पहुंच गई। और जब खड़ी हुई और अपनी चप्पल ठीक करा रही थी तो उस चर्मकार से बहुत देर तक वो बातचीत करती रही और वो संस्कार उसके बालक के ऊपर पड़ गए। दूसरी बार जब वो महिला गर्भवती हुई तो वो किसी काम से कसाई के उधर निकल गई, और जब उसने वहां का दृश्य देखा, उसके अंदर वे क्रूर परिणाम संस्कार के रूप में बालक के ऊपर पड़ गए, वह बालक उसी प्रवृत्ति का हो गया। और जब तीसरा बालक गर्भ में आया तो माता एक मुनि महाराज के पास पहुंच गई और वहां जाकर के सत्पुरुषों के चरित्र का उसने श्रवण किया। उस बालक के ऊपर वह संस्कार पड़ गया। माँ हमेशा एक ही बात बोलती थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन 3 में से 2 दुष्ट हैं और 1 ठीक है। और पिता एक ही का बात बोलता था कि मेरा तो एक ही बेटा है। और जब कोई पत्नी अपने पति के मुंह से सुने कि मेरा बेटा 1 है तो वो क्या कहेगी? ये 2 किसके हैं? 2 किसके हैं? झगड़ा प्रारंभ हो गया। एक दिन पति बोला मेरा 1 ही बेटा है, तो वो बोले कि ठीक है, हम उसका परीक्षण कर लेते हैं। दोनों मियां बीवी ने एक दिन सलाह की और सलाह करके मां ने ये निर्णय किया कि मैं अपने पुत्रों के सामने व्यथा रखूंगी कि मुझे तेरे पिता ने पीटा है, और देखना हमारे बच्चे क्या कहते हैं। जब पहली बार वाला बच्चा आया, माँ रो रही थी, लेटी हुई थी। बच्चे ने कहा माँ क्या बात है? बोले बेटा क्या बताऊं, तुम्हारे पिताजी की प्रवृत्ति आजकल न जाने कैसी होती जा रही है।
उन्होंने आज मुझे छोटी सी बात के ऊपर से बहुत मारा। बेटा बोलता है, ठहरो माँ, आने दो, पिताजी को चप्पलों से पिटाई करूंगा। किसके संस्कार थे माताओं? थोड़ी सी देर वह चर्मकार की दुकान पर खड़ी होकर के जो चप्पल सुधरवाते हुए बातें कर रही थी, उसके संस्कार पड़े। थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा आया, बोला माँ क्या हुआ? बोले बेटे मेरे से उठा भी नहीं जाता, तेरे पिता ने मुझे इतना पीटा, मेरी हड्डियां हड्डियां दुख रही हैं। बोला आने दे उसको, साले को उठा के पछाड़ के फेंक दूंगा। ये किसके संस्कार थे? कसाई के वहां के। थोड़ी देर के बाद तीसरा बेटा आया, बोले माँ क्या हुआ? बोले तेरे पिता ने आज मेरी बहुत पिटाई की। बोले माँ आपसे कोई गलती भी होगी, मेरे पिता तो देवता हैं, आपने कुछ कह दिया होगा, गुस्से में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरी माँ आप उठिए, मैं खाना बनाता हूँ, पिताजी भी आते होंगे, आप भी खाना खा लेना और माँ भी खाना खा लेंगे। इतनी देर में वो पिताजी बाहर निकल के आए और बोले मैंने कहा था ना कि मेरा एक ही बेटा है, जिसके ऊपर अच्छे संस्कारों का रोपण होता है, वो सुपुत्र अपने कुल का नाम उजागर करते हैं, और जिनके ऊपर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, वे पुत्र अपने कुल की कीर्ति को मिट्टी में मिला देते हैं। महानुभाव, आज हमें अपने घर को संभालना है। माता पिता अपने स्नेह के माध्यम से, अपने स्नेह के तिनकों के माध्यम से जिस घोंसले का निर्माण करते हैं, वो घोंसला संगमरमर की विशाल अट्टालिकाओं से कहीं ज्यादा सुरक्षित और कीमती होता है, क्योंकि वहां प्यार होता है। और जहां प्यार नहीं होता, उन अट्टालिकाओं के अंदर भी जीव को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ कि अगर अपने जीवन को सुकून में जीना चाहते हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यदि बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे तो निश्चित है कि वे बच्चे आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, और यदि उनमें संस्कार नहीं हुए तो कोई आपकी या तो चप्पल से पिटाई वाली बात करेगा या पछाड़ने वाली बात करेगा। एक छोटा सा उदाहरण याद आया। एक बार एक प्रोफेसर जी ने सर्दी के दिनों में पहाड़ों पर बच्चों को ले जाने का प्रोग्राम बनाया। सर्दी बहुत कड़ाके की चल रही थी। उस सर्दी के टाइम में उस प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, बेटे ठंड से बचने के लिए तुम लोग क्या करोगे? किसी बच्चे ने कहा मैं कंबल ले आऊंगा, किसी बच्चे ने कहा सर में स्वेटर ले आऊंगा, किसी बच्चे ने कहा सर में मफलर ले आऊंगा, किसी बच्चे ने कहा कि मैं कोई और वस्तु ले आऊंगा। एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वह बोला, सर मैं अपनी मम्मा को लेकर के आऊंगा। उस मम्मा की बात को सुन करके सर ने कहा क्या बात है? तो जाहिर है कि जिसकी माँ साथ में होगी, उसकी ऊष्मा और उसका प्यार उसके साथ होगा, उसे वो अपने आप ठंड में बचा लेगी। उसको ठंड से बचाने के लिए स्वेटर की जरूरत नहीं है। महानुभाव, हमारी इंद्र सभा प्रारंभ होने वाली है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको देके अपनी बात को विराम दूंगी। बहुत सारी बातें लेकर के आई थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात और मैं आपसे कह दूं, खास तौर से युवा वर्ग से और खास तौर से उस वर्ग से जिनके माता पिता आज जीवित हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, वे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने पढ़ा एक डॉक्टर को, वह अनेक वर्षों से अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा था और 18 घंटे तक लगातार उस डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए थे। कीर्ति और लक्ष्मी के तले उसका जीवन
व्यतीत होता था। ऐसा जाना माना नामी प्रसिद्ध डॉक्टर था। एक दिन वो डॉक्टर अमेरिका छोड़ करके भारत आ गया। भारत आया तो लोगों ने बहुत सारे प्रश्न प्रारंभ कर दिए पूछना, भाई डॉक्टर साहब क्या बात थी, क्या वहां चला नहीं, क्या आपकी प्रैक्टिस फेल हो गई, क्या आपका बिजनेस ठप हो गया, क्या आपको वहां की गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया, जाने जाने कितने कितने प्रकार के प्रश्न वहां पर होने लगे। डॉक्टर ने कहा, भाई मेरे माता पिता भारत में रहते हैं और मेरे माता पिता देव शास्त्र गुरु की भक्ति बड़े प्यार से बड़े स्नेह से करते हैं, इसीलिए मैं भारत में आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पिता को, अपनी माता को अमेरिका में बुला लूंगा तो वो मेरे कहने से आ जाएंगे, मैं उन्हें बुलाने की सामर्थ्य रखता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ। लेकिन वो माता पिता जितनी तन्मयता से देव शास्त्र गुरु की सेवा और भक्ति भारत के अंदर कर लेते हैं, वह सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी और उनकी भक्ति में खलल पड़ेगा। ये सोच करके मैं भारत में चला आया, एक डॉक्टर ने कहा। और उस डॉक्टर के शब्दों को मैं दोबारा आपके सामने दोहराती हूँ। वो डॉक्टर क्या बोला? बोला, हे भारतवासियों, जिस दिन मैंने इस धरती पर पहली सांस ली थी उस दिन मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। जिस दिन मैंने धरती पर पहली सांस ली थी पंडित जी, उस दिन मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। आज मेरा दायित्व होता है, जब मेरे माँ बाप अंतिम सांस ले तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्या आज का युवा वर्ग या वो वर्ग जिनके माता पिता जीवित हैं, ये संकल्प कर सकते हैं इस पंच कल्याणक की स्मृति को बनाए रखने के लिए, अजरअमर करने के लिए, कि सेक्टर 7 में कभी भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ और 24 भगवानों के पंच कल्याणक हुए थे। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं करूँगा और उनकी अंतिम श्वास के साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ। है क्या किसी के अंदर ये सामर्थ्य? क्या एक दो हाथ उठ सकते हैं यहाँ? क्या कोई बालक ये नियम कर सकता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा? यदि 2-4 बच्चे भी ये नियम ले लेते हैं, और हैप्पीनेस के अपने बच्चों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो संकल्प करें कि इस पंच कल्याणक से मैंने ये शिक्षा ली है कि जिस दिन मैंने अंतिम सांस मेरे परिवार, मेरे माता पिता लेंगे, उस दिन मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप उस दिन खड़े थे जब मैंने पहली सांस धरती के ऊपर ले सकता है कोई साला? क्यों वरुण? कोई बच्चे संकल्प कर सकते हैं? करना चाहिए, यादगार रहेगी। माँ बाप के ऋण से कभी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आचार्यों ने इतनी सुंदर बात कही कि जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, न केवल जन्म देते हैं बल्कि हमें संस्कार का परिधान पहनाते हैं, हमारी क्षमताओं का विकास करते हैं, और वे माता पिता यदि हमारे चमड़े, हमारे शरीर के चमड़ों से जूतियां बना करके भी यदि उन माता पिता को पहना दी जाए तो भी हम उनके ऋण से उन्मुक्त नहीं हो सकते। ये माता पिता का हमारे ऊपर उपकार होता है। मैं आप लोगों से आज के दिन कितना ही अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके निमित्त से, आपकी भावनाओं से, आपकी क्रिया से आपके वृद्ध माता पिता का कभी दिल न दुखे। माता पिता के व्यथा के आंसू 2 बार ही पड़ते हैं। पीड़ा के आंसू माता पिता की आंखों में सिर्फ 2 बार आते हैं। एक बार तब आते हैं जब वो अपनी लाडली को किसी के हाथों में देकर उसकी विदा करता है, और दूसरी बार उसकी आंखों में व्यथा के आंसू तब आते हैं जब उसका लाडला उससे मुख मोड़ देता है। क्या चाहोगे? कौन चाहेगा कि मेरे पिता की आंखों में व्यथा के आंसू आए? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन कर्म हमारे वो उतने सुंदर नहीं हो पाते। मैं चाहूंगी कि आज आप लोग इतनी सुंदर भूमि, इतने पवित्र वातावरण में यहाँ बैठे हैं,
अपने माता पिता का सम्मान करना सीखें, अपने माता पिता के दुख को दूर करने की कोशिश करने की कामयाब कोशिश करें। जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं, उनकी खटास को मिठास को आपस में बांटते रहें। इन्हीं उत्तम भावों के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर सिंह विद्यासागर जी गुरु महाराज।